वेलकम टू द एमपीपीएससी उत्कर्ष स्टूडेंट्स। माय नेम इज संदीप पवार और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी पेपर फोर्थ पार्ट ए के बारे में। सो एज यू नो कि 2024 में जब से एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है तब से स्टूडेंट्स के बीच में ये देखा जा रहा है कि कई सारे नए टॉपिक्स को लेकर स्टूडेंट्स जो है आज भी चिंतित है बेसिकली। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि जब सिलेबस चेंज हुआ लास्ट ईयर तो एकदम से जितने भी बुक्स है, जितने भी पब्लिकेशन है बेसिकली, या फिर जितने भी अदर चीजें हैं, उन सब के बीच में एक होड़ सी लग गई कि किस नए टॉपिक को कितने जल्दी हम अपनी बुक में डाल दे, किस नए टॉपिक को कितने जल्दी हम लोग पढ़ा दे या समझा दे बेसिकली ना। इसके चक्कर में हुआ है कि फैकल्टीज को, इवन पब्लिकेशंस को भी या बुक्स लिखने वालों को भी क्या हुआ, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया स्टडी का। और इसमें हुआ ये कि लोगों ने मैटर्स तो बहुत भर भर के दे दिया अपने बुक्स में, अपने नोट्स में, बट द प्रॉब्लम इज कि सर क्या वो नोट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज क्या वो जितनी भी चीजें हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो लास्ट सिलेबस में चेंज होने के बाद में हमारे सिलेबस में क्या की गई है, ऐड की गई है। सो ऐसे कई सारे टॉपिक्स है, कई सारे डायमेंशंस है एग्जाम के जो आपके चेंज हुए हैं। लाइक यदि मैं बात करूं पेपर फोर्थ की ही, तो पेपर फोर्थ बेसिकली जो पहले 200 मार्क्स का एक सिंगल पेपर हुआ करता था, आज की डेट में पूरा का पूरा पेपर फोर्थ आपका दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जब मैं बात करता हूं पार्ट ए की, तो पार्ट ए में 3 डिसिप्लिन प्रीवियसली जो हुआ करते थे वही डिसिप्लिन आज भी हमको पढ़ना है, बट इन बिटवीन यूनिट्स जाके आप देखेंगे तो कई सारे मेजर चेंजेस हुए हैं उनमें भी। वही वैसे यदि मैं बात करूं कि सर पार्ट बी किस चीज के रिगार्ड है, तो पार्ट बी इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको प्रबंधन पढ़ना है बेसिकली। तो पहले एक पेपर हुआ करता था पूरा पार्ट ए को मिक्स करके, पूरा 200 वर्ड्स का हुआ करता था, बस 8 पीरियड में भले ही पेपर थर्ड जो है आपका 300 वर्ड्स का हो गया हो, माफ कीजिएगा 300 मार्क्स का हो गया हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत वास्ट हो गई है और इनको पढ़ना, इनको समझना, देन इतनी चीजों को याद रख पाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। बट फिर भी वी विल ट्राई कि आज की जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आज से जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी पेपर फोर्थ पार्ट ए के नए टॉपिक्स है उन नए टॉपिक्स को हम लोग कवर करें। ये जो क्लास है बेसिकली आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। इसके साथ ही वी विल ट्राई कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाता है वैसे हम लोग कुछ लाइव क्लासेस भी लेके आए जिसके थ्रू आपके नए टॉपिक्स जो है वो कवर हो सके। तो चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका पेपर फोर्थ पार्ट ए है, उस पेपर फोर्थ पार्ट ए में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 4 की। एंड यूनिट 4 जो है इट इज बेसिकली अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज और मोरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और पहले यूनिट 4 जो हुआ करती थी बेसिकली 2024 से पहले करप्शन के रिगार्डिंग हुआ करती थी, बट जब सिलेबस चेंज हुआ तो एग्जामिनर ने यूनिट 3 प्लस यूनिट 4 दोनों को कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया, दैट इज यूनिट 4। अब ये 4th यूनिट में क्या है या कौन कौन से चेंजेस हुए पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, देन उसके बाद में वन बाय वन इन टॉपिक्स हम लोग कवर करते चलेंगे। यदि मैं ओरली आप लोगों को बताऊं तो सर सबसे पहला चेंज हुआ है इसमें कि एक टॉपिक ऐड किया गया यूनिट 4 में, जो कि न्यूली एडेड टॉपिक है। जो टॉपिक इज अबाउट की एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनालिटी। सेकेंडरी यदि मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऐड की गई है हमारे सिलेबस में। अब वैल्यूज एक ऐसा सेगमेंट हो जाता है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनिट 2, 3, 4 हर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि सर पर्सनैलिटी को समझे, हम लोग ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझे, देन उसके बाद में वैल्यूज को पढ़े और कौन कौन सी नई वैल्यूज ऐड हुई है आपके पेपर फोर्थ के यूनिट नंबर 4 में। तो द वैल्यूज आर ड्यूटीफुलनेस ऐड हुई है सर एक, तो दूसरी वैल्यू ऐड हुई है सर सेंस ऑफ वैल्यूज क्या होता है, थर्ड वैल्यू जो है लाइफ वैल्यूज है, फोर्थ इज अबाउट सेंसिटिविटी एंड द फिफ्थ वन इज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड मोरल वैल्यूज। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीसीएस का जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो ऐसा रहा है कि जब भी पीसीएस सिलेबस चेंज करता है तो कहीं ना कहीं वो नए टॉपिक्स पर बहुत फोकस करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जब सिलेबस चेंज हुआ तो एक होड़ सी मच गई मार्केट में कि कौन पहले डेटा लेके आएगा, कौन पहले बुक पब्लिश करेगा, कौन पहले चीजें करेगा। इसकी वजह से रिसर्च में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, या फिर जो मटेरियल अवेलेबल है आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोप्रिएट है। मतलब मैटर गलत नहीं है, बट इट इज ऑल अबाउट कम या ज्यादा।
तो मैटर इतना ज्यादा मिलेगा या फिर इतना कम मिलेगा आपको, जिससे कि आपकी एग्जाम की डिमांड जो है फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो वी विल ट्राई कि हम लोग एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज के बेसिस पर या उनके एनालिसिस के बेसिस पर जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं उनके हर एक डायमेंशंस को कवर करें, और उन डायमेंशंस को कवर करते हुए वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करें हम लोग। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और देखेंगे हम लोग कि पहला टॉपिक क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सर वी आर गोइंग टू डील विद पेपर 4th, और उसमें भी हम बात करने वाले हैं पार्ट ए की। ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझ जाए पहले कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं सर पेपर 4th, और पेपर 4th में भी हम लोग किसकी बात करेंगे, पेपर 4th में भी हम लोग पार्ट ए की बात करेंगे। और पार्ट ए जो है हमारा, इसमें भी वी विल गोना डिस्कस अबाउट यूनिट 4th। यूनिट 4th से इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, देन फर्दर हम लोग वन बाय वन सारी ही यूनिट्स में जो न्यूली एडेड टॉपिक है उनको कवर करते चलेंगे। सो यूनिट 4th में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सर यूनिट 4th में कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से नए टॉपिक जो है ऐड किए गए हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि द वेरी फर्स्ट टॉपिक which was introduced in unit 4 is elements affecting human personality। नेक्स्ट इज अबाउट, यहां से फिर वैल्यूज स्टार्ट हो जाती है, कौन कौन सी वैल्यूज है जो नई ऐड की गई है उनको समझिएगा। सो द वेरी फर्स्ट वैल्यू इज अबाउट ड्यूटीफुलनेस। थर्ड टॉपिक और सेकंड वैल्यू इज अबाउट सेंस ऑफ वैल्यूज। फोर्थ वैल्यू जो हम लोग ऐड करने वाले हैं, पढ़ने वाले बेसिकली, इट विल बी अबाउट लाइफ वैल्यूज। देन हम लोग बात करेंगे फिफ्थ टॉपिक के, द लास्ट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज अबाउट सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता जिसे कहते हैं हम लोग, तो सेंसिटिविटी पढ़ेंगे हम लोग। देन उसके बाद में विल डिस्कस टेक्नोलॉजी, एंड मोरल वैल्यूज। देखिए अब ये कुछ 6 टॉपिक है आपके सिलेबस में जो नए ऐड हुए हैं, और इन टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन कवर करते चलेंगे। अब एक एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बेसिकली यहां पर वो इन डिटेल पढ़ेंगे, और एग्जाम्स के सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए पढ़ेंगे। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज अबाउट एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। मानवीय व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लें। सो द टॉपिक इज अबाउट एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। एंड इफ आई डिस्कस इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, तो ये हमारा यूनिट 4 का पहला नया टॉपिक है। और टॉपिक यदि देखा जाए तो सिंपली लिखा हुआ है सर, टॉपिक सिंपली लिखा हुआ है फैक्टर्स और एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब एक बहुत इजी तरीका हो सकता है इस टॉपिक को पढ़ने का कि मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटीज, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट होते हैं।
बट फिर भी एज अ पीसीएस एस्पिरेंट जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको उसके आगे और पीछे की चीजें पता होना इज नेसेसरी, क्योंकि एग्जामिनर ने टॉपिक तो लिख दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी और एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी, बट ये जरूरी नहीं कि एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे, वो कई सारे डायमेंशंस इसके आगे पीछे के भी क्या करता है एग्जाम में कवर करता है. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग दैट इज ह्यूमन पर्सनैलिटी. तो हम लोग सिर्फ फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर ह्यूमन पर्सनैलिटी की. चलिए क्या बात करेंगे सर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन पर्सनालिटी की, कि भाई मानवीय व्यक्तित्व क्या होता है, ह्यूमन पर्सनालिटी क्या होती है ना. अब देखिए, आई डोंट थिंक कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपने पर्सनालिटी वर्ड को सुना होगा. इससे पहले भी आपने कई बार पर्सनालिटी वर्ड को सुना होगा, और इन जनरल हम लोग कई बार यूज करते हैं कि भाई इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी उतनी इंपैक्टफुल या उतनी इंप्रेसिव नहीं है, या फिर यार उसकी पर्सनालिटी तो बहुत इंप्रेसिव है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आप किसी को भी अच्छी या बुरी पर्सनैलिटी का टैग लगाते हैं तब आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती. क्या चीजें चल रही होती है? आपके दिमाग में चीजें चल रही होती है कि सर सामने वाले बंदे का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, एंड इफ समवन इज वेल ड्रेस्ड आप सिंपली उसको बोल देते हो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है. अब यह हो सकता है कि सामने वाला वेल ड्रेस्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो, बट उसको एज सच यदि उसकी मेंटालिटी देखा जाए तो मेंटालिटी उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, उतनी सही नहीं है. फिर ये होगा कि सर ठीक है सामने वाला दिखता दिखाता अच्छा है, फिजिकल अपीयरेंस इज गुड, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हिज मेंटल स्टेट, और वी कैन से आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हिज मेंटालिटी. क्या पता सर मेंटालिटी उसकी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव. अब चीजें गड़बड़ हो गई. एक जगह तो आपने पहले जब उसको देखा तब आपने कहा कि इज एन इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, बट वहीं पर जब आपने उनसे बातचीत की तो आपको समझ में आया कि सर नहीं उतनी इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी नहीं है. अब ऐसा क्या हुआ? तो सिंपली हम लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी इज अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, बट इट इज नॉट. इट इज अबाउट फिजिकल एज वेल एज मेंटल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. तो फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और उसी कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो अब जब भी आप किसी की पर्सनैलिटी को एग्जामिन करें तो उसमें फिजिकल कैरेक्टर्स को या फिजिकल ट्रेट्स को तो आपको मैनेज करना ही करना है, उनको तो एग्जामिन करना ही करना है, एज वेल एज प्लीज ट्राई टू वी कैन से इवेल्युएट और एग्जामिन हिज और हर मेंटल ट्रेट्स ऑल्सो. तब जाकर आप कंप्लीट पर्सनैलिटी को असेस कर पाओगे. इज दैट क्लियर? सो चलिए, ये तो ही पर्सनैलिटी की एक बेसिक बात की जिसको हम लोग इन जनरल हमारी डेली लाइफ में समझते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखना होगा कि सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है या फिर कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे. नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग. देखिए, हर एक डिसिप्लिन का पढ़ने का एक तरीका होता है, एज वेल एज हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है कि उस किस तरीके से किस वे में उस टॉपिक के साथ डील करते हैं. सो माय वे ऑफ टीचिंग इज कि सिंपली क्या करना है, किसी भी टॉपिक को कुछ डायमेंशंस में डिवाइड कर देना है हमको. और ये डायमेंशंस में जब आप किसी टॉपिक को डिवाइड कर देते हैं तो उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आने हैं. एज वेल एज इस बात की क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी कि सर बेसिकली जब हम एग्जाम टाइम पर रिवाइज कर रहे होंगे चीजों को तो हमको जरूरत नहीं होगी कि हम सारा का सारा नोट्स उठा के एक साथ चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दें. बेसिकली हमको क्या करना रहेगा, हमको सिर्फ जो चीजें हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर ड्रॉ करने वाले, जिन चीजों को समझने वाले, उन चीजों को ही बार बार रिवाइज करना होगा और एग्जाम में उनको लिखना होगा. सेकंड क्लैरिटी ये मिल जाती है हम लोग को, दैट मींस कि रिवीजन में टाइम बहुत कम लगेगा हमारा. और थर्ड क्लैरिटी ये मिल जाती है कि हम लोग बहुत सारी अननेसेसरी चीजों से बच जाते हैं भाई. इज दैट क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हम कुछ डायमेंशंस ड्रॉ करेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग. डायमेंशंस लाइक सबसे पहला जो डायमेंशंस हमारा होने वाला है, डायमेंशन विल बी अबाउट व्हाट इज पर्सनैलिटी. कि पर्सनैलिटी होती क्या है. देन वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी. सर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. आफ्टर दैट we'll gonna deal with different types of personality.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, बिकॉज 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है ये भी हमारे एग्जाम में. द लास्ट वन विल बी अबाउट एलिमेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनालिटी. अब ये जो सेगमेंट होगा हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, बिकॉज डायरेक्टली हमारे एग्जाम में या सिलेबस में लिखा हुआ है. एंड द टॉपिक इज अबाउट एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनालिटी ऑल्सो. सो ऑब्वियस सी बात है, चलिए. सो हमने क्या किया, हमने इन जनरल सर टॉपिक को 4 डायमेंशंस में डिवाइड कर लिया है. इसके अलावा और भी कई सारे डायमेंशंस आप ड्रॉ कर सकते हैं कि सर एक सिविल सर्वेंट की पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए. एक और डायमेंशन आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी थियरीज क्या होनी चाहिए. बट द थिंग इज कि दीज आर द डायमेंशंस व्हिच आर नॉट सो नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ आवर एग्जामिनेशन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने जरूरी नहीं होते हैं. एंड दीज आर द डायमेंशंस जिनसे फ्रिक्वेंटली किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा इन्हीं टॉपिक से रहेगी. और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर. व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाई? बिकॉज सिलेबस में जब एग्जामिनर ने डायरेक्ट लिखा हुआ है एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनालिटी, सो ऑब्वियस सी बात है वो जो अपनी प्राथमिकता देगा बेसिकली किस चीज को देगा, ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट्स को प्राथमिकता देगा यहां पर. और बाकी चीजों को ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर कर देगा, इनको भी प्रायोरिटी देगा, बट सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी रहेगी एलिमेंट्स. तो सर कुछ क्वेश्चन आए ना आए, यहां से तो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी. देन उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो एक 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा सर यहां से, एक 7 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है यहां से, देन एक 2 मार्कर 7 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है टाइप से. दैट मीन्स दिस ऑल डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक आर इंपॉर्टेंट, but the most important dimension of the topic is elements affecting human personality. human personality को affect करने वाले elements कौन से होते हैं. अब चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिंपली जब आप किसी टॉपिक को कुछ डायमेंशंस में डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्वेश्चंस फॉर्म करना इजी हो जाता है, क्वेश्चन से डील करना इजी हो जाता है. कैसे? तो देखिए यहाँ पर 4 डायमेंशन से मैं आपको 4 क्वेश्चंस फॉर्म करके बताता हूं. एक सिंपल सा 2 मार्कर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, डिफाइन ह्यूमन पर्सनैलिटी. फिर आपसे एक 7 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. ये भी चीज हो सकती है. थर्ड चीज पूछेगा आपसे, एक रिलेट करेगा सर डेफिनेशन वाले पोर्शन से किसको, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी. या फिर किसी स्पेसिफिक स्कॉलर का नाम दे देगा और उसके रिगार्डिंग पूछ लेगा आपसे, बताओ पर्सनैलिटी के कितने टाइप्स होते हैं. या फिर 2 मार्कर में कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पूछ लिया आपसे. तो ये प्रोबेबिलिटीज हमेशा बनी रहेगी ना. एक लास्ट सर, चाहे 7 मार्कर हो चाहे 11 मार्कर हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो है एलिमेंट्स ऑफ अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी. ये सुनो, अब दीज आर द एलिमेंट्स जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेंगे कि भाई कोई भी इंडिविजुअल यदि है तो उसकी पर्सनैलिटी किस वे में फंक्शन होगी, किस वे में काम करेगी, बेसिकली किस वे में फॉर्म होगी. आई मीन टू से ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डायमेंशंस, आपको ध्यान रखना है. अब इनसे रिलेटेड जो चीजें होने वाली उनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो चलिए, पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाट इज पर्सनैलिटी. व्हाट इज पर्सनैलिटी, कि भाई ये पर्सनैलिटी होती क्या है. नाउ हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन में डिस्कस किया था इस टॉपिक के कि पर्सनैलिटी इज समथिंग व्हिच इज अबाउट मेंटल एज वेल एज फिजिकल ट्रेट्स. कि पर्सनैलिटी क्या है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी व्यक्ति की मानसिक और जो शारीरिक विशेषताएं होती है उसका एक कॉम्बिनेशन जो होता है, मिश्रण जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, पर्सनैलिटी कहा जाता है. बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पर्सनैलिटी का ओरिजिन हुआ कैसे है, पर्सनैलिटी आई कहां से, हमने सोचना कब से स्टार्ट किया. सो यदि मैं कहूं तो वैसे पर्सनैलिटी ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं है. यदि आप पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स देखेंगे तो उसमें कई जगह पर अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज को डिफाइन किया गया है.
जैसे सात्विक पर्सनालिटी, रासिक पर्सनालिटी, तामसिक पर्सनालिटी, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हैं। बट मॉडर्न वर्ल्ड में इस टॉपिक को हम लोग देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो वर्ड है बेसिकली पर्सनालिटी, ये आता है ग्रीस से बेसिकली। और ग्रीस में होता क्या था, ग्रीस में लोग जो थे कुछ जो स्टेज शो किया करते थे या फिर नाटक किया करते थे बेसिकली, उस दौरान वो लोग यूज किया करते थे मास्क, जिससे कि अपने रियल फेस को हाइड करके जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनकी तरह दिख सके या लग सके बेसिकली। सो वहां पर इस मास्क के लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, दैट इज कॉल्ड पर्सोना। क्या वर्ड यूज किया जाता था सर? पर्सोना वर्ड यूज किया जाता था। और पर्सोना से फिर जाकर इंग्लिश में क्या बना? पर्सनैलिटी। उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है हमारा व्यक्तित्व। सो द टॉपिक इज अबाउट मानवीय व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो उससे पहले ये जान लो कि मानवीय व्यक्तित्व क्या है या पर्सनैलिटी क्या है। सो एज आई टोल्ड कि सर पर्सनैलिटी इज समथिंग, देखो सबसे पहले देखो व्हाट इज पर्सनैलिटी, डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पर्सनैलिटी को समझिए कि पर्सनैलिटी क्या होती है या पर्सनैलिटी बेसिकली आया कहां से। तो पर्सनैलिटी आपको ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी ये जो वर्ड है सर, ये एक इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड है, बट द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड persona। और पर्सोना का मतलब क्या होता है सर? तो पर्सोना मीन्स द मास्क। पर्सोना का मतलब क्या होता है सर? मास्क होता है। और ये मास्क क्यों यूज किया जा रहा है भाई? तो बेसिकली ग्रीस में हो ये रहा है सर कि लोग जब स्टेज शो करने जाते हैं, लोग जब नाटक परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम पर लोग क्या करते हैं, उस टाइम पर लोग अपने रियल कैरेक्टर को हाइड करने के लिए मास्क पहन लेते हैं। और उस मास्क के लिए ग्रीक में या फिर लैटिन में वर्ड जो यूज किया जा रहा है वो वर्ड क्या है? पर्सोना है। और वहीं से क्या हुआ, फिर पर्सोना से क्या बन गई? पर्सनैलिटी बन गई। तो इनिशियली तो ये मास को रिप्रेजेंट करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब साइकोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी को स्टडी करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मास्क से आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे मैं यदि कहूं कि हु एम आई, तो आप लोग जो ये क्लास देख रहे हैं, जो इससे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं एक फैकल्टी हूं। अब मैं यदि अपने फ्रेंड्स के साथ में रहता हूं तो उनके लिए मैं उनका फ्रेंड हूं बेसिकली। मैं अपने घर पे रहता हूं तो मैं अपने सिस्टर के लिए उनका भाई हूं, अपने माँ बाप के लिए उनका बेटा हूं। ये सुनो, तो ये क्या है? मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। पर जब मैं घर से ऑफिस के लिए आया तो मैंने अपने बेटे की मास्क को उतार के एक मास्क अपने फेस पर लगा लिया, दैट इज द मास्क ऑफ अ फैकल्टी। फिर जब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा तो फैकल्टी का मास्क साइड में रख के मैं एक फ्रेंड का मास्क ओढ़ लूंगा। दैट मीन्स हम माफ कीजिएगा, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको क्या कर लेते, थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? सो आप सिंपली ध्यान रखेंगे कि सर पर्सनैलिटी कहां से आया, तो पर्सनैलिटी आया है लैटिन वर्ड से। लैटिन में इसका मतलब होता था मास्क, जो कि किस वर्ड से लिया गया है? पर्सोना से लिया गया। तो पर्सोना का मतलब द मास्क है, बट पर्सोना से क्या बना आगे चल के? पर्सनैलिटी बना, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? व्यक्तित्व होता है बेसिकली। अब एक डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। यदि एग्जामिनर ने देखा कि आपने उटपटांग डेफिनेशन लिख दी है या फिर बहुत ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, तो फिर वो आपके मार्क्स में कटौती करने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप सिंपली ध्यान रखेंगे तो आप सिंपली ध्यान रखेंगे कि सर पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी। तो आप सिंपली कैसे लिखेंगे इसको? पर्सनैलिटी refers personality refers in personality refers simply in individuals
individuals differences in individuals. Personality refers an individual's differences in characteristics patterns of thinking, characteristic patterns of thinking. फिर हम लोग लिखेंगे speaking and behaving. दैट मीन्स कि जब आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो सिंपली आप डिफाइन करेंगे पर्सनैलिटी को कैसे. पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है वो पर्सनैलिटी क्या होती है. तो पर्सनैलिटी इज बेसिकली अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एक व्यक्ति के जो थिंकिंग, स्पीकिंग, वर्ड्स और बिहेवियर. बिहेवियर इन द सेंस क्या? बिहेवियर इन द सेंस कि वो किस वे में एक्ट कर रहा है. इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई थिंकिंग लेवल इज डिफरेंट देन योर्स, माई एक्शंस आर डिफरेंट देन योर्स ऑल्सो, एज वेल एज मेरे जो विचार है ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपसे या किसी और से मिलेंगे. तो सिंपल सी बात ये समझना है आपको कि सर पर्सनैलिटी जो होती है एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि हर एक व्यक्ति की थिंकिंग एबिलिटी, हर एक व्यक्ति की एक्टिंग एबिलिटी और बिहेवियर की एबिलिटी, हर एक व्यक्ति के साथ जो थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. और इसी को पर्सनैलिटी की तरह डिफाइन कौन करता है सर? APA. ध्यान रखेंगे आप लोग. एंड दिस इज अबाउट अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. साइकेट्रिक है तो साइकोलॉजी की बात करेंगे बेसिकली. तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन डिफाइंस पर्सनैलिटी एज, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई पर्सनैलिटी क्या होती है. तो पर्सनैलिटी बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होती है इन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग. देन आप लिखेंगे सर थॉट्स, यस और नो. फिर आप क्या लिखेंगे सर? स्पीकिंग और फिर बिहेविंग. सो दीज आर दी थ्री थिंग्स जो पर्सनैलिटी का क्या होती है? हमारे पार्ट होती है. अब आप सिंपली ध्यान रखेंगे कि इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो बेसिकली वी कैन रिप्रेजेंट दीज थिंग्स. चलिए आप एक बार यदि फिर से समझना चाहे आप पर्सनैलिटी को, just look at this. This is human personality. सर इसमें मैं तीन चीजें देख पा रहा हूं कि इट इज अबाउट डिफरेंस इन थिंकिंग, डिफरेंस इन स्पीकिंग, and about difference in behavior और behaving. तो ये तीन चीजों में यदि डिफरेंस है तो उसे क्या कहेंगे आप? पर्सनैलिटी कहेंगे. किसी भी इंडिविजुअल के ये जो तीनों चीजें होगी, चाहे वो वे ऑफ थिंकिंग हो, वे ऑफ एक्टिंग और बिहेविंग हो और वे ऑफ स्पीकिंग हो, ये तीनों चीजें क्या होती है? डिफरेंट होती है. और इसी को अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन क्या करता है सर? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इसी को पर्सनैलिटी मानता है. नाउ अब इसमें आप कहेंगे सर हमने जो पहले डेफिनेशन देखी थी, इट इज अबाउट कि इट इज द कॉम्बिनेशन और अमलगमेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ये तो नहीं आया. सो ऑब्वियस सी बात है, मैं कहूंगा आ गया. क्यों आ गया? कि मेंटल ट्रेट्स उसमें दिख रहे हैं. भाई थिंकिंग किससे रिलेटेड है? आपकी मेंटालिटी से रिलेटेड है. स्पीकिंग आप कुछ फिजिकल फंक्शन कर रहे हैं बेसिकली, एज वेल एज बिहेविंग फिजिकल फंक्शन कर रहे हैं आप. बिना मूवमेंट किए फंक्शन नहीं कर सकते.
जैसे ना फिजिकली फंक्शन नहीं कर सकते, मेंटली तो आप बिना मूवमेंट किए भी फंक्शन कर सकते हैं। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ सर पर्सनैलिटी का अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, बट देयर आर डिफरेंट स्कॉलर्स जो इसको डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। और ऐसे ही एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है सर ऑलपोर्ट। क्या नाम है, जिनका नाम है सर ऑलपोर्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय ऑलपोर्ट। अब ऑलपोर्ट साहब पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज को समझिएगा। तो कुछ कीवर्ड से, 4 कीवर्ड्स इस डेफिनेशन में, आपको उन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली प्लीज रिमेंबर, पर्सनैलिटी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स। अब आएगी भाई यहां पर चीजें, साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन his characteristic behavior and thought। his characteristics of, पर यहां पर ऑलपोर्ट भाई साहब ने बीच में ऑफ यूज नहीं किया इसलिए भी हमने यूज नहीं किया, तो characteristics behavior and thoughts क्या है सर, तो पर्सनालिटी आप लिख सकते, पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होता है सर, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आई एम अ फैकल्टी इन फ्रंट ऑफ यू, ये सुनो मैं क्या हूं, मैं एक फैकल्टी हूं आप लोगों के सामने, बट आई एम अ फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, आई एम अ ब्रदर इन फ्रंट ऑफ माई सिस्टर। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है सर कि पर्सनैलिटी क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको पता होता है कि कब किस टाइम पे कैसे हम लोगों को बिहेव करना है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें हो रही है, और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। और डायनेमिक का मतलब क्या है सर, डायनेमिक का मतलब है यहां पर चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक का मतलब सिंपली ध्यान रखिएगा चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सिंपली कहेंगे कि पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल। किसके अंदर होता है सर, एक इंडिविजुअल के अंदर, ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स। अब ये साइकोफिजिकल में 2 चीजें आ गई है सर, एक साइको दूसरा फिजिकल। तो आप ये साइकोफिजिकल सिस्टम को समझिएगा, एक तो यहां पर लिखा हुआ है मेंटल, सेकंड हम लोग बोलेंगे सर फिजिकल ट्रेट्स। अब यहां पर जो हमने बात कही थी वो बात समझ में आ रही होगी। सर पर्सनैलिटी इज अबाउट एन इंडिविजुअल्स साइकोफिजिकल सिस्टम। ये सुनो, साइकोफिजिकल का मतलब क्या सर, तो मेंटल और फिजिकल ट्रेट्स जो होगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या बना लिया आपने, एक सिस्टम बना लिया। तो किसी भी इंडिविजुअल का एक साइकोफिजिकल सिस्टम होता है दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट्स। मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरे विचार कैसे होंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सर मेरे साइकोफिजिकल स्टेट्स पे या स्टेटस के ऊपर में, कि मेरा साइकोफिजिकल स्टेटस यदि प्रॉपर है तो फिर मैं प्रॉपर वे में सोच भी पाऊंगा, मैं प्रॉपर वे में बिहेव भी कर पाऊंगा। तो यहां पर जो हम लोग बात बार बार डिस्कस कर रहे थे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एज वेल एज फिजिकल ट्रेट्स, वो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ऑलपोर्ट भाई साहब पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं एज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल। ये सुनो किस तरह सर, कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो चेंज होते रहता है, किसी व्यक्ति का होता है। The dynamic organization of an individual of those psychophysical system that determine the characteristic feature of behavior and thoughts। तो यहां पर ऑलपोर्ट साहब की आप डेफिनेशन याद रखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। क्लियर? तो 2 डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिए। एक डेफिनेशन में हमने देखा कि पर्सनैलिटी इज अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ थिंकिंग, स्पीकिंग एंड बिहेविंग, 3 चीजें। फिर यहां पर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन देखा हम लोगों ने, देन हमने क्या देखा सर, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनैलिटी क्या है सर, साइकोफिजिकल सिस्टम होता है जिसमें फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड की जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये 2 डेफिनेशंस हम लोगों ने पर्सनैलिटी की समझी जो कि 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, आपको 3 चीजें याद रखनी है बस। 3 चीजों में क्या, सबसे पहले पर्सनैलिटी इज अ लैटिन वर्ड। ये सुनो किस लैंग्वेज का वर्ड है सर, लैटिन वर्ड है ये बेसिकली। इसका ओरिजिन कहां पे, लैटिन में है बेसिकली। और लैटिन में
जो वर्ड इसके लिए प्राइमरीली यूज किया जाता था, द वर्ड वाज पर्सोना, विच मीन्स क्या मतलब था इसका, तो इसका मतलब था मास्क। और क्यों यूज करते थे मास्क वर्ड को, ये भी हमने देख लिया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी इज अ लैटिन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म पर्सोना विच मीन्स द मास्क। एक ही लाइन ध्यान रखें। दूसरा, दो डेफिनेशंस ध्यान रखेंगे, एक एपीए की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऑलपोर्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? वैसे आप देखने जाओगे तो पर्सनैलिटी के अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस मिल जाएगी, पर 100 के 100 डेफिनेशन रटना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम सिंपली उन डेफिनेशंस की बात करेंगे जो डेफिनेशंस एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। साथ ही आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंपल सा क्वेश्चन लाइक डिफाइन पर्सनैलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच इज अबाउट कि आपको कोई स्पेसिफिक स्कॉलर का नाम नहीं पूछा गया है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है आपके सामने, फिर आप क्या करोगे, फिर आप किसी भी ऑथेंटिक स्कॉलर की क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, या किसी भी स्कॉलर की डेफिनेशन लिखोगे जो एग्जामिनर के लिए क्या होती है, कंपैरेटिवली ऑथेंटिक होती है। सो कुछ डेफिनेशंस तो हम लोग समझने के लिए यूज करेंगे, कुछ डेफिनेशंस होगी जो आपको एग्जाम में लिखना है। इन केस स्कॉलर की डेफिनेशन याद करने में आपको टफ पड़ती है तो फिर आप क्या करें, नॉर्मल डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे कि पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल या फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? तो पर्सनैलिटी क्या देखी हम लोगों ने, डेफिनेशन देखी बेसिकली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग is basically about characteristics of personality। चलिए अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली समझ में आ गई होगी। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी इज द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी इज, क्या होगी सर, सबसे पहली तो होती है सर कि इट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि जब भी एग्जाम में पूछा जाए या फिर एग्जाम में तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, आप सिंपली समझिएगा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी हर एक सिचुएशन में एक जैसी नहीं रहती। सपोज कि यू आर टू मच पॉजिटिव, दैट मीन्स आपका मेंटल स्टेटस यदि हम लोग देखें तो कैसा है, बहुत पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड क्या है, बहुत पॉजिटिव है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है आपकी वो क्या हो जाती होगी, नेगेटिव हो जाती होगी। सो सिंपली एज आई टोल्ड कि पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स कि सर पर्सनैलिटी में क्या होते रहता है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता रहता है सर, चेंज होते रहता है। इज दैट क्लियर? तो पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी इट्स अ साइकोफिजिकल सिस्टम। बताओ भाई, अभी पढ़ा हम लोगों ने साइकोफिजिकल सिस्टम। And what is the psychophysical system? So the psychophysical system is basically about the combination of mental as well as physical traits of an individual. Is that clear? कि कोई भी इंडिविजुअल है सर, उसकी फिजिकल ट्रेट्स क्या है, जैसे हाइट क्या है सर, उसका स्किन कलर क्या है, हेयर कलर क्या है सर उसके, जैसे नो हेल्थ कैसी है उनकी, तो ये सारे ट्रेट्स कैसे हो जाते हैं, फिजिकल ट्रेट्स हो जाते हैं। मेंटल ट्रेट में आएगा कि आपका इंटेलेक्ट लेवल कितना है, आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंस हो, आप कितने जल्दी डिसीजंस ले सकते हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने नेगेटिव हो, दीज ऑल आर मेंटल ट्रेट्स। सो वी कैन से कि पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज पर्सनैलिटी इज अबाउट साइकोफिजिकल सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। कौन सा सिस्टम होता है सर, साइकोफिजिकल सिस्टम होता है। एंड व्हाट इज साइकोफिजिकल सिस्टम, साइकोफिजिकल सिस्टम इज अबाउट मेंटल एज वेल एज फिजिकल ट्रेट्स। क्या होती है इसमें, तो दो चीज ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें सर, एक तो होती है मेंटल, दूसरी होती है फिजिकल ट्रेट्स।
एक तो होगी सर मेंटल, दूसरी क्या होगी फिजिकल ट्रेट्स. सो इट इज अबाउट पर्सनैलिटी. अब दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट हमने देखा था, और वी कैन से कि अवर पर्सनैलिटी influence behavior. अब सिंपली जब इस लाइन को लिखेंगे तो आप लिखेंगे पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर. पर्सनैलिटी क्या करती है सर, एक इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ माई पर्सनैलिटी इज पॉजिटिव, सो ऑब्वियस सी बात है मैं एडवर्स सिचुएशन में भी क्या बना रहूंगा, पॉजिटिव बना रहूंगा. बट इफ इन केस माई पर्सनैलिटी इज नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई मैं सिचुएशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हमेशा क्या रहूंगा, नेगेटिव रहूंगा. सो सिंपली हम कहेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है सर, तो पर्सनैलिटी इज बेसिकली या पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर. पर्सनैलिटी क्या करती है सर, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. इज दैट क्लियर? इट इज ऑल्सो अबाउट एन यूनिक एडजस्टमेंट, एन यूनिक adjustment to the देखिए पर्सनैलिटी इज ऑल्सो सिचुएशनल. हमारी पर्सनैलिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमारी पर्सनैलिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है. और हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म कैसे होती है, तो हमारी पर्सनैलिटी बेसिकली फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट. आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा था, आपके आसपास का एनवायरमेंट कैसा था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है, फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आप सिंपली ध्यान रखेंगे पर्सनैलिटी इज ऑल्सो अबाउट एन यूनिक एडजस्टमेंट टू इट्स एनवायरमेंट, कि आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वी कैन से इज कि सर पर्सनैलिटी इज ऑल्सो acquired पर्सनैलिटी कैसी होती है सर, पर्सनैलिटी देखिए कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पर्सनैलिटी इज acquired एज वेल एज देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स हु बिलीव कि जो पर्सनैलिटी होती है सर ये कैसी होती है, दिस इज जेनेटिक और हेरिडिटरी. आप वही हो जो आपके पेरेंट्स थे. दैट मीन्स यदि आपने अपनी पर्सनैलिटी को अक्वायर किया है तो आप अपने एटमॉस्फेयर से अपनी पर्सनैलिटी को अक्वायर करोगे. बट इन केस देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ फिलोसफर्स और स्कॉलर्स जो ये समझते हैं कि सर फिलोसफी जो आपकी किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है, माफ कीजिएगा, तो जो पर्सनैलिटी होगी बेसिकली उसके एनवायरमेंट की वजह से फॉर्म होती है. यदि सपोज कीजिए मेरा डेमोक्रेसी को लेकर एटीट्यूड पॉजिटिव है और माय पर्सनैलिटी इज पॉजिटिव इन जनरल, सो ये किसकी वजह से हुआ, मेरे एटमॉस्फेयर, मेरे एनवायरमेंट की वजह से, जिस एनवायरमेंट में मेरी क्या हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है. बट देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स हु बिलीव कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिपेंड करती है जेनेटिक फैक्टर्स पे, दैट मीन्स हेरिडिटरी पे, कि आपके पेरेंट्स कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी. इन केस उनकी पर्सनैलिटी यदि पॉजिटिव थी तो आपकी पर्सनैलिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. हो सकता है कि उनकी आईज का जो कलर था वो ब्राउन था, तो आपकी भी आईज का कलर क्या हो, ब्राउन हो. तो यहां पर क्या होगा भाई, कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि जनरली लोग कहते हैं कि ये लड़का जो है अपने पापा पे गया है या ये लड़की जो है अपनी मम्मी पे गई है. किस बेसिस पर कह दिया आपने ऐसा, बिकॉज योर फिजिकल अपीयरेंस इज सिमिलर टू योर फादर और योर मदर. दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट ही लुक्स लाइक योर फादर और मदर. ये सुनो क्यों बोल रहे हैं भाई आपको, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपने पापा या मम्मी जैसे दिखते हो, तो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर बोल दिया. बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल एबिलिटी तो देखें क्या अपने पापा की तरह इंटेलिजेंट है लड़का,
मतलब जो इंटेलेक्ट मिला है आपको, वो इंटेलेक्ट भी कहां से मिला है? वो इंटेलेक्ट भी मिला है आपको अपने पापा से। तो सिंपली हम लोगों ने देखा कि पर्सनैलिटी क्या होती है सर। तो पर्सनैलिटी जो होती है बेसिकली वो अक्वायर्ड भी हो सकती है, एज वेल एज देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स हु बिलीव कि सर बेसिकली पर्सनैलिटी जो हो सकती है वो जेनेटिक भी हो सकती है। एंड दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ प्लीज चलिए एक बात समझते हैं इस चीज को। इन केस मान के चलते हैं, इन केस 7 मार्कर क्वेश्चन आ गया, 7 मार्कर क्वेश्चन आ गया पर्सनैलिटी के ऊपर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये। व्हाई दिस इज इजी क्वेश्चन, एन इजी क्वेश्चन बेसिकली बिकॉज क्वेश्चन इतना सिंपल है। सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर देख लिए और इन 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको एग्जाम में लिखना है। एक कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग यदि आप 5 से 7 वर्ड्स भी फॉर्म करते तो भी आप इजीली 50 to 60 की जो वर्ड लिमिट है उसको कंप्लीट कर दोगे। एंड इट इज अबाउट ना कि एग्जाम में लिख तो वही पाओगे जितना आपको याद रहेगा, और याद कौन सी चीज रहेगी आपको, तो ये चीजें रहेगी याद। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। सर पर्सनैलिटी क्या है? तो पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल एज वेल एज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक जो विशेषताएं होती है उसका कॉम्बिनेशन, उनका जो मिश्रण होता है उसी को क्या कहते हैं हम? पर्सनैलिटी कहते हैं बेसिकली ना। इसके अलावा देखिए हम लोग सर पर्सनैलिटी की हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है एज एन इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, सेइंग और स्पीकिंग एंड बिहेवियर। एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर, थिंकिंग और उसके जो वर्ड्स और स्पीकिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली उसी को क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी कहा जाता है। मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या है सर? डिफरेंट है। नेक्स्ट इज कि सर एक और पर्सनैलिटी देखी थी हम लोगों ने, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी देखी थी अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। एंड ऑलपोर्ट साहब पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं एज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल या विद इन एन इंडिविजुअल, जो उन कैरेक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली जो साइकोफिजिकल होती है। या पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन of the psychophysical characteristics of an individual, जो किसको इन्फ्लुएंस करेगी सर? तो इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को, उसके थॉट्स को। आप किस वे में सोचोगे, आप किस वे में बिहेव करोगे, किस वे में एक्शन करोगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। इज दैट क्लियर? तो हमने देखा कि पर्सनैलिटी क्या होती है, फिर हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो सर हम लोगों ने उठा ली कहां से? ऑलपोर्ट की डेफिनेशन से, कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स पर्सनैलिटी क्या होती है सर? चेंज होते रहती है। सेकेंड पॉइंट हमने उठाया कि पर्सनैलिटी इज अ साइकोफिजिकल सिस्टम, विच मीन्स कि सर ये क्या होता है? एक साइकोफिजिकल सिस्टम होता है जिसमें मेंटल और फिजिकल ट्रेट्स आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो हमारे थॉट्स और बिहेवियर को डिटरमाइन करती है बेसिकली। थर्ड हमने देखा कि आवर पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारे बिहेवियर को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। इफ आई हैव अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी, सो ऑब्वियस सी बात है मैं एडवर्स सिचुएशन में भी क्या रहूंगा? पॉजिटिव रहूंगा। तो मैं किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करूंगा डिपेंड करता है मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर। नेक्स्ट इज अबाउट सर जो पर्सनैलिटी होती है बेसिकली, पर्सनैलिटी इज एन यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट को लेकर क्या रहेगा? यूनिक एडजस्टमेंट, कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी एक्वायर की कहां से? एनवायरमेंट से। दैट इज व्हाई सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट पर्सनैलिटी इज एक्वायर्ड एज वेल एज देयर आर a certain number of psychologists which believe कि personality is genetic और hereditary, कि पर्सनैलिटी तो आपके बर्थ से ही डिसाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी आपको मिलती है आपके एंसेस्टर्स से या फिर आपके पेरेंट्स से। नाउ आई होप कि आप लोगों को ये जो 3 डायमेंशंस हम लोगों ने कवर किए हैं बेसिकली ये समझ में आए होंगे। फर्स्ट इज अबाउट मीनिंग जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आया था, सेकंड इज अबाउट डेफिनेशन जो व्हाट इज पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, थर्ड हमने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। So these are the 6 categories, we can say characteristics of personality or features of personality. Is that clear? Now, इसके बाद में कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। And again, this is one of the important topic in terms of or important dimension in terms of this topic. That is about types of personality.
चलिए अब क्या पढ़ना है सर हमको? अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटीज, कि ह्यूमन पर्सनालिटी के क्या होते हैं सर, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को समझेंगे। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी विच आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the types of personality in terms of Indian tradition. इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द कार्ल जंग। कार्ल जंग के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के टाइप्स देखेंगे हम। टू मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, सारे स्कॉलर जिनके अकॉर्डिंग हम लोग पर्सनालिटी के टाइप्स सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द शेल्डन। शेल्डन भाई साहब भी क्या करते हैं, पर्सनालिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स। वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कॉलर है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी और पर्सनालिटी थियरीज। चलिए, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। कि सर इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर्सनालिटी के कितने टाइप होते हैं? तो देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से पर्सनालिटी को कैटेगराइज या क्लासिफाई करने का काम किया है। जैसे कुछ स्कॉलर्स हुए जिन्होंने ह्यूमन बॉडी में जनरेट होने वाले लिक्विड के बेसिस पर ह्यूमन पर्सनालिटी को क्या किया है, डिवाइड किया है, मानवीय व्यक्तित्व को क्या किया है सर, क्लासिफाई किया है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो हम कह सकते सर हमारे यहाँ पर पर्सनैलिटी डिफाइन की जाती थी वात, पित्त, कफ, इन सब चीजों से। तो बट वो बहुत एंशियंट एक आइडिया हो जाता है पर्सनैलिटी का, इसके लिए उस पर हम लोग फोकस ना करते हुए एक कंबाइंड ट्रेडिशन ऑफ पर्सनैलिटी पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। इट्स अबाउट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ पर्सनैलिटी, या इंडियन ट्रेडिशन में पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन किया गया। सो देखिए, जब आप गीता में पढ़ेंगे, बेसिकली, या जब आप साम की फिलॉसफी में देखेंगे, या फिर किसी भी आप लोग वैदिक फिलॉसफी में देखेंगे, तो वहां पर जब भी बात आती है पर्सनैलिटी की, तब वहां पर बात आती है 3 गुणों की। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन पर्सनैलिटीज जो होती है किनके बेसिस पर क्लासिफाई की गई है या फिर कैटेगराइज की गई है? तो पर्सनैलिटीज कैटेगराइज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ गुणाज। किसके बेसिस पर कैटेगराइज की गई है सर पर्सनैलिटी? तो इंडियन ट्रेडिशन में पर्सनैलिटी कैटेगराइज की जाती है सर 3 गुणास के बेसिस पर। अब ये 3 गुणों के बेसिस पर पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं भाई हम? तो 3 गुणों के बेसिस पर हम जब पर्सनैलिटी देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 गुणास इन एन इंडिविजुअल। कौन कौन से गुणास होते हैं भाई? सत्वा, राजस एंड तमस। दैट मीन्स यदि आपके अंदर सात्विक गुण है, या आपके अंदर सत्वा के गुण है तो आपकी पर्सनैलिटी सात्विक होगी, आपके अंदर राजस के गुण है तो आपकी पर्सनैलिटी राजसिक होगी, आपके अंदर तामसिक गुण है तो आपकी पर्सनैलिटी तामसिक होगी बेसिक। नाउ डोंट वरी, हम लोग डिस्कस करेंगे सर सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या होता है। सो प्लीज टेंशन नहीं लेना इस चीज का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी कि सर इंडियन ट्रेडिशन में पर्सनैलिटी को बेसिकली डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 गुणास। तो ये 3 गुण होते हैं, 3 गुणास होते हैं बेसिकली, ये कौन कौन से हैं? सो देखिए, the very first guna is called sattva guna.
सेकेंड वन इज राजस गुणा एंड द थर्ड वन इज तमस गुणा. तमस गुणा, दैट मीन्स सात्विक, राजसिक, तामसिक. दीज आर दी त्रिगुणास जो हर एक इंडिविजुअल में होते हैं बेसिकली. अब अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू डिफरेंट फिलॉसफीज, ठीक है, कि अलग अलग फिलॉसफी में भी इन गुणास के रिगार्डिंग अलग अलग चीजें हैं. जैसे यदि हम लोग गीता की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. मतलब कि जो 4 वर्ण है इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन सोसाइटी में, कौन कौन से 4 वर्ण थे सर? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते कि चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि चारों वर्णों को मैंने सृजित किया है, मैंने बनाया है. किस बेसिस पर? तो उनके गुणों के, उनके कर्मों के बेसिस पर. दैट मीन्स हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द गुणास. भाई जैसे यदि मान लीजिए मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, मैं क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुआ हूं, बट मेरे गुण जो है सर, मेरे कर्म जो है सर, वो कैसे है? जैसे मैं गंदगी में रहता हूं सपोज कीजिए, बहुत लेजी हूं सपोज कीजिए. अब मेरे अंदर कैसे गुण है सर? तामसिक गुण है. तो फिर ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या कहा जाएगा? शूद्र कहा जाएगा. तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि शूद्र इज अ फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी अगेन, जिसको आप किस तरह की पर्सनैलिटी मान सकते हो? तामसिक पर्सनैलिटी मान सकते हो. तो यहां पर देखिए, पहले इन गुणांश को 1 बाय 1 समझिए, फिर इनके बेस पर पर्सनैलिटीज को समझेंगे हम लोग. तो व्हेन आई एम सेइंग सत्वा गुणा, इसका मतलब होता है लाइटिंग, इसका मतलब होता है लाइटनेस, कि आप जीवन में बहुत ट्रूथफुल हो, बहुत मोरल हो, बहुत एथिकल हो. आप एनलाइटनमेंट, नॉलेज के पीछे भागते हो, आपको ज्ञान से मतलब है, आपके अंदर ऐसा किसी तरह का डार्कनेस नहीं है. दैट इज द रीजन कि शाम की फिलॉसफी सत्वा गुणा को किस चीज से रिप्रेजेंट करती है? तो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करती है. विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइटनेस, कि बहुत हल्का होता है. ये लोग बहुत ज्यादा, मतलब जिनकी पर्सनैलिटी सात्विक होगी ना, उनके अंदर नॉलेज को लेकर एक क्या होगी सर? क्यूरियोसिटी रहेगी हमेशा. वो इतने क्यूरियस रहेंगे हमेशा नॉलेज को लेकर कि उनका ध्यान सिर्फ ज्ञान की तरफ जाएगा, उल्टे सीधे की तरफ नहीं जाएगा. ये लोग ऐसे लोग होंगे सर बेसिकली जो नॉलेज की बात करेंगे, जो मोरालिटी की बात करेंगे, जो एथिक्स की बात करेंगे. इज दैट क्लियर? तो सत्वा गुणा है किसी में तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉलेज की बात करेगा, वो बहुत हैवी नहीं होगा सर, बहुत लाइट फील करेगा. सेकंड सर, बहुत ज्यादा अपने काम के लिए दूसरों पे फोकस नहीं करेंगे. थर्ड थिंग वी कैन से इज कि सर उनको एक ही चीज से मतलब है, वो है नॉलेज से. या फिर सर वी कैन से सर दीज आर दी पीपल जो हमेशा क्या करेंगे? मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज, इनकी बात करेंगे. इज दैट क्लियर? अब इसके बेसिस पर हमने क्या कर दिया? एक पर्सनैलिटी डिसाइड कर दी, दैट इज कॉल्ड सात्विक पर्सनैलिटी. सात्विक, सात्विक पर्सनैलिटी. फिर राजसिक, दैट मीन्स जिनमें राजस होगा. अब राजस किसी में है, इसका मतलब क्या है? तो सिंपली राजस इज अबाउट, या सपोज कीजिए किसी इंडिविजुअल में क्या है सर? राजसिक गुण है. यदि किसी इंडिविजुअल में राजसिक गुण है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो बंदा जो होगा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, हाइपर एक्टिव होगा. मतलब उसको कहीं पर सुकून नहीं मिलेगा, बहुत चंचल स्वभाव के लोग होंगे बेसिकली. ये कैसा होगा सर? एक्टिविटी का गुण होता है इनमें. तो एक्टिविटी का गुण होता है तो ये कभी भी किसी भी चीज में सेटिस्फाई नहीं होते, बेसिकली हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे. कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, अभी प्रीलिम्स आया नहीं है, प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हुई, अभी मेंस करने लगते हैं, या मेंस की क्लासेस चल रही है, अभी प्रीलिम्स करने लगते हैं. तो वो लोग कैसे होते हैं सर? तो राजसिक लोग होते हैं. अभी राजसिक वर्ड आया बेसिकली राजाओं से. राजा हमेशा क्या करते रहता? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता था अपनी टेरिटरी के एक्सपांशन के लिए. तो वैसे है राजसिक. तो फिर भाई जिसमें राजसिक गुण होगा सर, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? राजसिक पर्सनैलिटी होगी. ये सुनो, एक सात्विक पर्सनैलिटी, दूसरी राजसिक पर्सनैलिटी. एंड थर्ड वन इज अबाउट तामसिक पर्सनैलिटी. वो जिस किसी में भी तमस होता, दीज आर दी पीपल विच आर लेजी, बहुत लेजी होते हैं, हमेशा डार्कनेस, इग्नोरेंस की बात करेंगे. ये सुनो, यहां पर लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग ऊपर, यहां पर डार्कनेस की बात करेंगे. बहुत लेजी होंगे ये लोग, बहुत नेगेटिव होंगे. जबकि सात्विक लोग कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे सर बहुत ज्यादा. और तामसिक लोग कैसे होंगे? बहुत नेगेटिव होंगे. सो दीज आर द पीपल व्हिच आर तामसिक पीपल. या इनकी पर्सनैलिटी कैसी है सर? तामसिक. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन वी कैन से कि सर
तीन तरह की पर्सनैलिटीज होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कौन कौन सी? सात्विक, राजसिक, तामसिक पर्सनैलिटी। सात्विक वो लोग होंगे सर जो मोरल वैल्यूज, एथिक्स, नॉलेज, इन सब की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे बेसिकली। राजसिक वो लोग होंगे सर जो बहुत एक्टिव होते हैं और वीकेंड से हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनको कभी भी किसी चीज में सुकून नहीं मिलता है, हमेशा किसी न किसी ने भागा दौड़ी में लगे रहते हैं बेसिकली। एंड तामसिक आर द पीपल जो लेजी है, प्रीलिम्स आ गया बट पढ़ना नहीं है, मेंस आ गया बट पढ़ना नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं करना है, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, क्लियर है, उल्टे सीधे कामों में दिमाग चल रहा है ज्यादा, तो वो पर्सनैलिटी जो होगी वो कैसे होगी? तामसिक पर्सनैलिटी होगी। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन। वी कैन से इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं सर, ह्यूमन पर्सनैलिटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक पर्सनैलिटीज। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को सत्वा, राजस, तमस की चीजें समझ में आई होगी। वैसे डोंट वरी, यदि इन गुणों को समझने में कोई डिफिकल्टी होती है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपके 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, उन 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, क्लियर है, जिसमें षड दर्शन को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। तो षड दर्शन में सत्वा, राजस, तमस बार बार आएगा वहां पर, तो फिर 100% क्लैरिटी आपको तब भी मिल जाएगी। यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंपली ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, तो आप सिंपली लिख दें सात्विक, राजसिक, तामसिक। इज दैट क्लियर? टू मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू कार्ल जूंग। अब सिंपली देखिए कार्ल जूंग भाई साहब क्या करते हैं, अगेन तीन तरह की पर्सनैलिटीज में डिवाइड कर देते हैं ह्यूमन को। कौन कौन सी? सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज अबाउट, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, सेकेंड आर एक्सट्रोवर्ट and third are ambivert. अब दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ना जो बहुत इजी है। अब हमको कोई डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पता हो ना हो, ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी तो हमेशा पता होती है। सर कौन कौन से 3 तरह की पर्सनैलिटीज है? तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होती है सर, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होती है, लास्टली देखोगे तो एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी होती है। इज दैट क्लियर? तो आप सिंपली देखेंगे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट पर्सनैलिटीज। अब इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? तो जनरली देखिए इंट्रोवर्ट आर द पीपल जिनको सोशलाइज होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो अपने ही अपने क्या करते हैं सर, खोए हुए रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा दूसरों से इंटरेक्ट करने की पड़ी नहीं होती है, बहुत ज्यादा सोशल रिलेशन बनाने की नहीं पड़ी होती है, ये अपनी ही दुनिया में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं बेसिकली। सो उन लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रोवर्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब बट ऐसा मानते हैं साइकोलॉजी की दुनिया में कि दीज आर दी पीपल जो क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होंगे बेसिकली। क्या होंगे? क्रिएटिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे बेसिकली, सोशलाइज होने में ज्यादा विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरों के बातों में ना ज्यादा ध्यान देंगे, किसी में इंटरफियर करना पसंद नहीं है, या खुद इंटरफियरेंस करवाना नहीं चाहते कि कोई मेरे काम में इंटरफियर करे, तो उन लोगों को कहा जाता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आर दी पीपल जो जिनको सोशलाइजेशन में ऐसा दिक्कत नहीं होती है, जिनमें एक्टिविटी वाला गुण होता है कि आप 4 मिनट कहीं पर बिठा दीजिएगा 2 लोगों के पास में, तो 2 मिनट में 4 मिनट में क्या कर लेंगे, उनसे दोस्ती यारी भी कर लेंगे, नंबर भी ले लेंगे, नंबर लेके बातचीत भी स्टार्ट कर देंगे, और उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपकी किसी से 10 साल में ना हो जाए, उनकी 10 मिनट में हो जाए। सो दीज आर दी पीपल जिनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी इज अबाउट कि सर कुछ हद तक वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ हद तक वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब कभी पता चला कि इतना बोलते हैं कि किसी की सुनेंगे ही नहीं, कभी पता चला कि मुंह से बिल्कुल आवाज ही नहीं निकलती है। तो उन पर्सनैलिटीज को क्या बोलेंगे आप लोग? एम्बिवर्ट पर्सनैलिटीज, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेसिकली अपनी चीजों को चेंज करते रहते हैं, कभी बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, कभी बहुत इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। सो अगेन अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग साहब आपको 3 तरह की पर्सनैलिटीज ध्यान रखनी है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। आई होप कि यहां तक की चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ चलिए एक और टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेल्डन साहब। चलिए तो अब शेल्डन साहब भी क्या करेंगे, शेल्डन भाई साहब भी पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
कौन कौन सी पर्सनैलिटी में डिवाइड करेंगे सर ये? सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज। कौन कौन सी सर? तो ये बोलते हैं, देखिए सबसे पहली जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। एंडोमॉर्फिक बोल दीजिए, एंडोमॉर्फ्स बोल दीजिएगा। एंडोमॉर्फ्स का मतलब क्या? जिनकी पर्सनैलिटी एंडोमॉर्फिक होगी बेसिकली। व्हाट इज एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी? सर एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी का मतलब होता है दिस इज द पर्सनैलिटी जिसके जो लोग होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं? थोड़े से फैट होते हैं, लेजी टाइप के लोग होंगे थोड़े से। मतलब यदि आप देखेंगे, जैसे यदि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को। चलिए यहां से किसी भी एक पर्सनैलिटी को उठा लीजिएगा। चलिए यहां पर आप आई थिंक एक डायग्राम देख पा रहे हैं। उस डायग्राम में आपको, माफ कीजिएगा दिस इज नॉट टू विजिबल। चलिए इस डायग्राम के थ्रू इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। नाउ जस्ट लुक एट दिस 3। सर ये लोग दिख रहे हैं आपको, ओके? जस्ट लुक एट दिस 3। सो एक पर्सनैलिटी, अभी ध्यान रखिएगा हम लोग हिपोक्रेट्स की बात नहीं कर रहे, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द शेल्डन। वो शेल्डन क्या बोल रहे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज। कौन कौन सी? एक होती है सर एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, एक होती है सर एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, ठीक है, और एक क्या होगी सर मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। तो इन चीजों को ध्यान समझना है आपको। एक क्या है? एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। सो द पीपल ऑफ एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटीज आप कैसे होंगे सर? फैट होते हैं, थोड़े से लेजी टाइप के होंगे। ये सुनो, जिनका बहुत ज्यादा दूसरे काम में ध्यान नहीं लगेगा। इनको देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे सर। इसको देखिएगा, फैट है भाई तो ऑब्वियस सी बात, बहुत ज्यादा एक्टिव तो नहीं होगा। एक दूसरे टाइप की पर्सनैलिटी होती है सर जिसको बोलते हैं हम लोग मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। दिस इज कॉल्ड मेसोमॉर्फ्स। मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। और एक थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी होती है दैट इज कॉल्ड एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। एक्टोमॉर्फिक। अब जो मेसोमॉर्फिक लोग होते हैं बेसिकली, मेसोमॉर्फिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिएगा सर। जो मेसोमॉर्फिक लोग होंगे बेसिकली ये कैसे होंगे? ये ना तो बहुत हेल्दी लोग जो होते हैं बेसिकली, ना तो बहुत फैट है ना तो बहुत थिन है, ठीक है। जो हेल्दी लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको बोलते हैं मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। और कैसे लोग होते हैं सर? ये बहुत फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं लोग, क्लियर है? मतलब यदि सपोज कीजिए आप फिजिकल बैटल की जब भी बात आएगी या फिजिकली अपनी पावर दिखाने की बात हो तो ये लोग सबसे स्ट्रांग होते हैं। एक्टिव रहेंगे एज वेल। ये सुनो क्या होंगे सर? बहुत एक्टिव होते, क्रिएटिव भी होते हैं कुछ हद तक। हाँ, बट जस्ट लुक एट एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। दीज आर दी पीपल जो कैसे होते हैं? थिन, बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं नेचर में, बहुत सेंसिटिव होंगे कि थोड़ी सी कोई बात हुई तो हो सकता है कि बहुत दिल पे लग जाए इनके। तो इस पर्सनैलिटी को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को कहा जाता है एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी कहा जाता है सर? एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहां तक हम लोगों ने 3 डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग या 3 डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ पर्सनैलिटीज देखी हम लोगों ने। फर्स्ट वी जस्ट कैटेगराइज्ड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सेकंड we categorized personality on the basis of, or we can say according to the Carl Jung, and then we categorized personality based on Sheldon या फिर according to the Sheldon.
शेल्डन साहब क्या करते हैं, 3 तरह की पर्सनालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। सर कौन कौन सी 3 तरह की पर्सनालिटीज है, तो इंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी है, मिजोमॉर्फिक पर्सनालिटी है एंड एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटीज है। चलिए, सो दीज आर दी, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये बंदा बहुत फैट है, दिस इज द फैट वन। इसको देखेंगे, ये कंपैरेटिवली आपको कैसा दिखेगा, ये कंपैरेटिवली आपको फिट एंड फाइन दिखेगा। इसको देखो तो बहुत थिन दिखेगा ये बंदा। इज दैट क्लियर? सो दीज आर दी different kinds of personality according to various scholars, or we can say according to various classification or categorization. Now एक specific type of personality आपका बचा है according to Sheldon, इसको भी कवर करेंगे भाई। चलिए, आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और कैटेगराइजेशन हम पर्सनालिटीज का देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू शेल्डन। तो चलिए, अब शेल्डन भाई साहब के अकॉर्डिंग हम पर्सनालिटीज पढ़ने वाले हैं। माफ कीजिएगा, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग classification of classification of personality according to Hippocrates। चलिए, सो भाई दिस इज द क्लासिफिकेशन जो हम करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, हिपोक्रेट्स के रिगार्डिंग। और हिपोक्रेट्स भाई साहब क्या करते हैं, हमारी बॉडी से निकलने वाले जो बेसिकली लिक्विड होते हैं या जो बेसिकली फ्लूइड्स होते हैं, उन फ्लूइड्स के बेसिस पर 4 तरह की पर्सनैलिटीज की बात करते हैं। बता दी 4 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर 3 चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि सर वो किस स्पेसिफिक टाइप के पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसके थ्रू इनकी पर्सनैलिटी को इजीली समझा जा सकता है। This table this will be the चलिए, यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे। चलिए, एक और सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसमें। चलिए, सब ये चीज देखेंगे हम लोग। अब इन्होंने क्या किया, पर्सनैलिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज। कितने तरह की पर्सनैलिटीज होती है सर? 4 तरह की पर्सनैलिटीज होती है। कौन कौन सी 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है? इन 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को देखिए। सबसे पहले टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, फिर हम लोग देखेंगे फ्लूइड, किस तरह के लिक्विड की बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है सपोज कीजिए, तो उस इंडिविजुअल में किस तरह का क्या रहने वाला है सर, लिक्विड रहने वाला है, फ्लूइड रहने वाला है। चलिए, फिर हम लोग क्या करेंगे सर, फ्लूइड के बाद में किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की।
कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। सो दीज आर दी 3 dimensions in the types of personality according to Hippocrates. कौन कौन सी पर्सनैलिटीज होती है? So according to him, the very first type of personality is sanguine type of personality. कैसी पर्सनैलिटी होगी सर? सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखिए, दीज आर दी वर्ड्स ओनली, ओके, जिनको आपको याद करना है। कोई स्पेसिफिक इसको समझना है कि सर सैंग्विन का मतलब क्या होता है। तो उसने बेसिकली क्या किया, कुछ लोगों को एनालाइज किया, लोगों को एनालाइज करने के बाद में देखा कि दीज आर दी पीपल जिनके अंदर क्या है सर, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड ब्लड, ये ज्यादा है। तो उसके बेसिस पर क्या कर दिया उसने, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एक फॉर्म कर दिया, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्या बोला उसने, सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। एंड सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज अबाउट कि सर जो लोग सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के होते हैं वो कैसे होते हैं सर, बहुत हैप्पी होते हैं लाइफ में। क्या रहेगी उनके पास, हैप्पीनेस रहेगी, हमेशा खुशी रहेगी सर। ये लोग कैसे होते हैं सर, दीज आर द पीपल विच आर ऑप्टिमिस्टिक। कैसे लोग होते हैं सर, हेल्दी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों की परवाह नहीं करते, बहुत होपफुल होते हैं। होपफुल होना इन से ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होते हैं। इनको विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो उस पर्सनैलिटी को क्या कहा जाता है सर, सैंग्विन पर्सनैलिटी कहा जाता है। अगेन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी व्हिच इज कॉल्ड मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी। मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी, अब जिसकी पर्सनैलिटी मेलनकॉलिक होती है उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बाइल। अभी जो ब्लैक बाइल है बेसिकली, ये जिन भी लोगों में ज्यादा होता है उनकी पर्सनैलिटी इसके सीधे अपोजिट होती है। मतलब यदि ये बहुत इनके अंदर हैप्पीनेस होगी तो इनके अंदर क्या होगी सर, सैडनेस। दीज आर दी पीपल जो हमेशा कैसे रहेंगे, सैड रहेंगे। बहुत खुशी का भी कोई माहौल बना हुआ है सपोज कीजिए, तो उसमें भी किसकी बात करेंगे, दुख की बात करेंगे, उसमें भी नेगेटिव बातें करेंगे। ये लोग कैसे होंगे सर, नेगेटिव होंगे। दीज आर दी पीपल जो कैसे होंगे सर, पेसिमिस्टिक होंगे। ठीक है, जिनकी लाइफ में कोई होप नहीं होगी, बेसिकली एटीट्यूड ही क्या है आपका, नेगेटिव है। बट जिसके अंदर ब्लड ज्यादा होता है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर? सो एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं सैंग्विन पर्सनैलिटी, दूसरे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात करती है मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी। थर्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं जिसे कहा जाता है क्लोरिक पर्सनैलिटी। द थर्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स इज क्लोरिक पर्सनैलिटी। और क्लोरिक पर्सनैलिटी में क्या होगा सर, जो क्लोरिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं बेसिकली दीज आर द पीपल, चलिए जिनकी पर्सनैलिटी कैसी हुई, क्लोरिक होगी। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है सर, तो इनके अंदर पाया जाता है येलो बाइल। क्या पाया जाता है, येलो बाइल पाया जाता है। और जो येलो बाइल होता है इसकी वजह से ये लोग कैसे होते हैं, तो इन लोगों का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे दीज आर दी पीपल जिनको एंगर इश्यूज रहेंगे, या दीज आर दी पीपल विच आर एंग्री, दीज आर दी पीपल विच आर इरिटेबल। छोटी छोटी बातों पर क्या करने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे। क्लियर है? कैसे होते हैं सर, बहुत गुस्सेल होते हैं, बहुत एंग्री होते हैं, बहुत इरिटेबल होते हैं कि हर एक बात पर क्या करेंगे, इरिटेबल हो जाएंगे या इरिटेट करने लगेंगे बेसिकली। ओके, फिर इनके अंदर क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर कैसे होता है सर, इमेजिनेशन बहुत हाई होता है। इमेजिनेशन क्या होगा, बहुत हाई होगा। सो कौन सी पर्सनालिटी सर, क्लोरिक पर्सनालिटी। अब क्लोरिक पर्सनालिटी के बाद में एक और लास्ट पर्सनालिटी आती है, दैट इज कॉल्ड फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी एंड द पीपल ऑफ फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी हैव, उनके अंदर क्या होता है सर, तो उनके अंदर होता है बेसिकली म्यूकस।
एक फ्लूइड है जब हमारी बॉडी से क्या होता है, जनरेट होता है बेसिकली, उस फ्लूइड का नाम क्या है सर, म्यूकस है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो लोग भी जिनकी पर्सनैलिटी कैसी है, जिनकी पर्सनैलिटी फ्लेगमेटिक है, वो लोग कैसे होते हैं सर, वो लोग पीसफुल होते हैं। दीज आर दी पीपल जिनको पीस पसंद है, जिनको दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में या अपने जीवन में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं होती, पीस लिविंग पीपल होते हैं। क्लियर है, मतलब इनको शांति चाहिए, इनको एज सच दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। कैसे होते हैं सर, सो दीज आर दी पीपल जो कैसे होते हैं, पोलाइट होते हैं सर। कैसे होंगे, पोलाइट होंगे। सो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम लोगों ने किस किस पर फोकस किया है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी में सर हम लोगों ने फोकस किया है सबसे पहले इंडियन ट्रेडिशन ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर, कि इंडिया में पर्सनैलिटी कितने टाइप की होती है, किस बेसिस पर हम उन पर्सनैलिटीज को डिवाइड करते हैं। देन फिर हम लोगों ने देखा कि सर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी इन इंडियन ट्रेडिशन। द वेरी फर्स्ट वन इज सात्विक, सेकंड इज राजसिक, एंड थर्ड वन इज तामसिक पर्सनैलिटी। क्यों और कैसे है हमने जाना प्रीवियसली। सेकंड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है सर, अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग, माफ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग हमने देखा कि देयर आर अगेन 3 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी। कौन कौन से, तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, बहुत बोलने वाले, कम बोलने वाले, और कभी बहुत कभी ज्यादा बोलने वाले, ऐसा सिंपली समझिएगा। क्लियर। थर्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हमने देखा शेल्डन के अकॉर्डिंग, कौन कौन से, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, कुछ फैट होंगे, कुछ थिन होंगे, कुछ कैसे होंगे सर, फिट होंगे, फैट, फिट, थिन। तो ये 3 तरह की पर्सनैलिटीज होगी। फिर हम आए थे हिपोक्रेट्स के ऊपर, और हिपोक्रेट्स ने ह्यूमन बॉडी में जनरेट होने वाले, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड के बेसिस पर, लिक्विड के बेसिस पर क्या किया सर, कि किसकी बॉडी में कौन सा लिक्विड कम या ज्यादा पाया जाता है, उसके बेसिस पर क्या किया है, 4 तरह के पर्सनैलिटीज की बात करता है। सैंग्विन पर्सनैलिटी की बात करता है, मेलनकोलिक पर्सनैलिटी की बात करता है, क्लोरिक पर्सनैलिटी की बात करता है, देन फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी की बात करता है। और 1 बाय 1 बताता है कि इनका नेचर कैसा होगा, या फिर इनके अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएगी। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी ना। अब एक लास्ट एंड वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द टॉपिक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, विच इज अबाउट चलिए जिसमें क्या देखेंगे हम लोग, तो जिसमें ये देखेंगे सर हम कि बेसिकली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इज दैट क्लियर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग और एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी हम लोग देखने वाले हैं अब। क्लियर, सुनाओ। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद एलिमेंट्स अफेक्टिंग elements affecting ह्यूमन पर्सनैलिटी पढ़ेंगे सर। एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी पढ़ेंगे कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट और डायमेंशन इन द एंटायर टॉपिक। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द चैप्टर और टॉपिक व्हिच इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। अब जो कोई चीज डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये क्या है सर, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे सिलेबस का या फिर हमारे टॉपिक का। चलिए अब लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट सम इंट्रोडक्शन पोर्शन। सो एज वी कैन सी कि सर पर्सनैलिटी क्या होती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल ट्रेट का कॉम्बिनेशन होती है। और फिजिकल और मेंटल ट्रेट का क्या या कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होती है सर, कॉम्बिनेशन होती है। देन फिर हमने देखा कि सर पर्सनैलिटी इज समथिंग विच इज जेनेटिक। क्या होती है सर, जेनेटिक होती है, और वी कैन से हेरिडिटरी, कि बचपन से ही डिसाइड हो जाती है पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। एज वेल एज
सम स्कॉलर्स बिलीव कि सर जो पर्सनैलिटी होती है बेसिकली वो पर्सनैलिटी कैसी होती है, तो पर्सनैलिटी इज वी कैन से अक्वायर्ड, कि आप अपनी पर्सनैलिटी को क्या करते हो, अक्वायर करते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि पर्सनैलिटी अक्वायर्ड है या फिर पर्सनैलिटी जो है हमारी वो कैसी होती है सर, जेनेटिक होती है। ये अभी तक क्या है, डाउट है, या डाउट का विषय है बेसिकली। कैसे इट इज द सब्जेक्ट ऑफ डाउट, या कैसे इस चीज में डाउट रहता है, बिकॉज देर आर सर्टेन स्कॉलर्स हु बिलीव कि पर्सनैलिटी जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। पर कुछ स्कॉलर्स आज भी हैं जो ये बोलते हैं कि पर्सनैलिटी जो होती है भाई जेनेटिक होती है। कैसी होती है पर्सनैलिटी, तो जेनेटिक होती है बेसिकली पर्सनैलिटी। नाउ चलिए नाउ द क्वेश्चन इज कि सर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करती है, फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब यहाँ पर वन बाय वन हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वन बाय वन फैक्टर्स को अब समझते चलना है हमको। चलिए सो देखिए, यदि सबसे पहले फैक्टर की मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं सर देयर इज अ फैक्टर विच इज कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक एलिमेंट लिख देता हूं मैं। दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके एंसेस्टर्स के ऊपर, या फिर सिंपली वी कैन से आपकी हेरिडिटरी के ऊपर, कि आप के एंसेस्टर्स कौन थे, आपके एंसेस्टर्स क्या करते थे, उनकी मेंटालिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। सो मोस्ट प्रोबेबली किसी भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो वैसे होगा। जैसे एग्जांपल यदि हम लोग ले तो आप ऋतिक रोशन को देखिएगा, ऋतिक रोशन जी की आंखें जो है वो ब्राउन है, और सेम उनके फादर की आंखें देखिएगा आप लोग, राकेश रोशन जी की, उनकी भी आंखें कैसी है सर, ब्राउन है। तो जो आईज का उनकी जो कलर आया है वो कहां से है, उनके फादर से। तो इस सेंस में तो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज बेसिकली जेनेटिक, कि सर किसी भी इंडिविजुअल के जीन्स पर डिपेंड करेगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये सुनो, या फिर उसकी हेरिडिटरी पर डिपेंड करेगा कि उस बंदे की या बंदी की पर्सनैलिटी कैसी होगी। इज दैट क्लियर। तो एक फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर जो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली अपने पेरेंट्स से और अपने एंसेस्टर से एक्वायर करते हैं। क्लियर। सेकंड फैक्टर की यदि मैं बात करूं, सेकंड फैक्टर इज अबाउट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में क्या हुआ है, आपका बर्थ हुआ है, किस एनवायरमेंट में आप बढ़े हुए हो, दैट मीन्स आपके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, एनवायरमेंट क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि पीपल ऑफ साउथ इंडिया कंपेरेटिवली देखिए, पीपल ऑफ अफ्रीका देखिए, कंपेरेटिवली देखेंगे तो उनका जो स्किन कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है, बिकॉज इट इज बिलीव्ड कि सर वो लोग जो होते हैं इक्वेटर के आसपास रहते हैं, और इक्वेटर के आसपास क्या होता है, इक्वेटर के आसपास सनलाइट ज्यादा होगी, सनलाइट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है, स्किन कलर क्या हो जाता है सर, डार्क होते जाता है। वहीं पर यदि आप एक्सट्रीम हाई लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो वहां पर लोगों का कलर जो होता है, स्किन कलर कैसा होता है, फेयर होता है। रीजन क्या है, रीजन एक लोगों ने बताया सर ये क्या है, एनवायरमेंटल रीजन है। कुछ लोग हो सकते हैं कि मेंटली बहुत शार्प हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि मेंटली बहुत ज्यादा शार्प ना हो। ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा वहां के एनवायरमेंट पे, किस एनवायरमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, बेसिकली किस एनवायरमेंट में आप पले और बड़े हुए हो। अब एनवायरमेंट बेसिकली यदि आप देखोगे तो पूरा पूरा टॉपिक ही इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर से जेनेटिक फैक्टर या जेनेटिक एलिमेंट हो जाएगा, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा। अब एनवायरमेंट में ए से लेकर जेड तक सारी चीजें आ जाती है आपके,
आपके आसपास जितनी चीजें वो सब कुछ किसका पार्ट है, आपके एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट का पार्ट है। बट हमको ध्यान रखना है कि सर दिस इज द टॉपिक जो 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो एटलीस्ट 5 से 7 हमारे पास में क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स और फैक्टर्स होने चाहिए। सो हम सेकंड फैक्टर बोल सकते हैं कि सर एनवायरमेंट के अलावा इट इज बेसिकली अबाउट नेचुरल एनवायरमेंट, किस नेचर में आपकी अपब्रिंगिंग या बर्थ हुआ है। थर्ड इज अबाउट सर, एक हम लोग देखेंगे सोसाइटी एंड कल्चर, कि आप किस कल्चर किस सोसाइटी से क्या करते हो, बिलोंग करते हो। इफ समवन बिलोंग्स टू अमेरिकन सोसाइटी, ऑब्वियस सी बात है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, लिबरल होगी। बट यदि सपोज कीजिए इंडिया में कोई बहुत ज्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करता है, एक्सट्रीम रूरल एरिया से बिलोंग करता है जहां पर मॉडर्निटी आज तक पहुंची नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो पर्सनैलिटी होगी सर वो पेट्रियार्कल होगी। किस पर डिपेंड किया ये डिपेंड किया कि आपके आसपास की सोसाइटी कैसी है, आपके आसपास का कल्चर कैसा है। तो कल्चर क्या हो जाता है, कल्चर इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सोसाइटी इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्या करती है, आपकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? तो सिंपली हम लोग लिखेंगे सिर्फ जेनेटिक एलिमेंट का इंपैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पर, या दीज आर द फैक्टर जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सर एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। थर्ड हमने देखा सर सोसाइटी और कल्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। थर्ड या फोर्थ वी कैन से इज अबाउट एज। भाई एज भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। हाउ? तो सिंपली समझिए भाई, साइकोलॉजिकली यदि हम लोग देखें या फिर फिजिकली भी हम लोग देखें तो गर्ल्स जो होती है, मेंटली यदि देखेंगे तो गर्ल्स जो होती है वो कम एज में ही बेसिकली देखेंगे तो कम एज में ही क्या हो जाती है, ज्यादा मेच्योर हो जाती है। बट बॉयज देखेंगे तो बॉयज के अंदर मेच्योरिटी क्या होती है सर, लेट आती है। किस फैक्टर पर डिपेंड किया सर, ये एज के ऊपर। एक एज तक आपकी जो मेंटालिटी है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो क्या करेगी, ग्रो करती जाएगी। उसके बाद में आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। किस पर डिपेंड किया, एज के ऊपर डिपेंड किया। क्लियर? नेक्स्ट वी कैन से जो इससे मिलता जुलता है इज अबाउट जेंडर। जैसा कि हमने देखा कि फीमेल जो होती है, फीमेल में मेच्योरिटी क्या हो जाती है, जल्दी आ जाती है। जो मेल होते हैं बॉयज होते हैं उनकी मेच्योरिटी क्या होती है, लेट आती है। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल एज देखेंगे तो यदि आप मेल है तो इट मे बी पॉसिबल कि आप इमोशनली क्या हो, स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो। बट यदि आप लड़की है तो हो सकता है कि आप फिजिकली इमोशनली क्या हो, वीक हो। दैट क्लियर? तो ये किस पर डिपेंड किया सर, जेंडर के ऊपर डिपेंड किया है कि किस पर्टिकुलर जेंडर से आप क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ यदि मैं कहूं सर, बर्थ प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, या फिर बर्थ प्लेस की जगह से बर्थ पोजीशन समझ लीजिए कि किस पोजीशन पर आपका बर्थ हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका बर्थ जो हुआ है वो सबसे लास्ट में हुआ आपके घर में, दैट मीन्स आप क्या, आप सबसे यंगेस्ट चिल्ड्रन है अपने घर में। सो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो मेंटालिटी होगी वो क्या होगी, कंपैरेटिवली डिफरेंट होगी। आपका जो बेसिकली एटीट्यूड होगा, पर्सनैलिटी होगी, वो कंपैरेटिवली अपने बड़े भाई से क्या होगी, डिफरेंट होगी। इज दैट क्लियर सर? एक बर्थ पोजीशन दैट मीन्स क्या, किस प्लेस पर आपका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, इस पर डिपेंड करेगी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट एक तो बर्थ की क्या पोजीशन रही है आपकी, या बर्थ का ऑर्डर क्या है, इस पर डिपेंड करेगी चीजें। फिर आज के डेट में यदि हम लोग देखें तो आज के डेट में हमारी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सर, जो हमारी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई पर्सनैलिटी वॉज इनिशियली नेगेटिव टुवर्ड्स रोड एक्सीडेंट्स, कि मैं रोड एक्सीडेंट को बहुत सीरियसली नहीं लेता था। जैसे ही मैंने कहीं रोड एक्सीडेंट देखा वैसे ही क्या हो गया, मैं वहां से निकल जाता था, बिकॉज आई एम द वन जिसको ऐसा लगता था बेसिकली कि यदि आप रोड एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं फिर लोगों को उठा के हॉस्पिटल भी लेके जाते हो तो भी इससे होगा ये कि आप फालतू में पुलिस केस वगैरह में पड़ जाओगे। इससे लिए इन चीजों से क्या होना चाहिए, आपको बचना चाहिए। बट एक बार क्या हुआ, एक बार सपोज कीजिए कि मेरे ही किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, फिर मैंने ये देखा कि भाई
उनकी यदि लोग हेल्प नहीं करते टाइम पर, तो फिर हो सकता है कि आज वो मेरे साथ नहीं होते। इससे मैंने क्या किया, एक एक्सपीरियंस लिया, एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प पीपल, कि लोगों को एक्सीडेंट के टाइम पे हेल्प करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इससे क्या हुआ, इससे सिंपली ये हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी जो पहले कुछ और थी अब क्या हो गई, चेंज हो गई। दैट क्लियर। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वी कैन से सर आज की डेट में एक तो हमारा पीयर ग्रुप, कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं। नाइन्थ की यदि मैं बात करूं तो सर एक और चीज हो जाएगी, दैट इज अबाउट मीडिया। आपका पीयर ग्रुप, मीडिया, ठीक है। आपका सोसाइटी तो वैसे हम लोगों ने लिखा है, बट एक 10th फैक्टर और लिखना चाहो तो आपका रिलीजन, ठीक है। सो रिलीजन भी आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। जैसे हुआ, जैसे सपोज कीजिए आप यदि एक हिंदू है, तो हिंदू है तो पॉलिटिज्म को लेकर आपकी पर्सनैलिटी में जो थॉट्स होंगे वो पॉजिटिव थॉट्स होंगे। ये सोचो, यदि आप मुस्लिम है तो मोनोथिज्म को लेकर आप पॉजिटिव रहेंगे। तो ये आपकी जो पर्सनैलिटी पॉजिटिव नेगेटिव है, बेसिकली मोनोथिज्म पॉलिटिज्म को लेकर किस पर डिपेंड करता है, रिलीजन के ऊपर। एज वेल एज आप किस तरह की मीडिया को कंज्यूम करते हैं, जिस तरह की मीडिया को कंज्यूम करेंगे उसी तरह की आपकी पर्सनैलिटी ग्रेजुअली फॉर्म होती चलेगी। एज वेल एज वी कैन से पीयर ग्रुप, आपके आसपास जैसे लोग रहते हैं वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। नाउ अब आप कह सकते हैं कि सर दीज आर दी सफिशिएंट फैक्टर्स जिनके अकॉर्डिंग यदि आपको 11 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आपको 10 चीजें, 10 फैक्टर्स है आपके पास में। इन 10 के 10 फैक्टर्स के बेसिस पर आप इजीली 11 मार्कर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं बेसिकली। इज दैट क्लियर? सो चलिए, आई होप कि आप लोगों को यहां तक की चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक को एज अ होल हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया इन टर्म्स ऑफ पीएससी एग्जाम्स। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है, और भी कई सारे डायमेंशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक वन ऑफ द डायमेंशन मैंने बताया था आप लोगों की, थियरीज का डायमेंशन होता है, एक होता है सर डिफरेंट अप्रोचेस का डायमेंशन, कि कौन कौन सी अप्रोचेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को स्टडी कर सकते हैं। बट जस्ट लुक एट द सिलेबस एंड एनालाइज इट। जब आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो द टॉपिक इज अबाउट एलिमेंट्स अफेक्टिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। एग्जामिनर ने टॉपिक ह्यूमन पर्सनैलिटीज भी नहीं दिया है। ह्यूमन पर्सनैलिटी भी होता तो हम डिफरेंट अप्रोचेस देखते थे कि हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को कैसे मेजर करते हैं, कैसे अप्रोचेस के थ्रू हम जान सकते हैं, कैसे थियरीज है इसके रिगार्डिंग। द टॉपिक इज अबाउट एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के बियॉन्ड जाकर भी हम लोगों ने डिफरेंट चीजें पढ़ ली है इसके रिगार्डिंग, तो उन सब चीजों के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मोर देन सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक दैट इज अबाउट पर्सनैलिटी। इज दैट क्लियर? चलिए, पर्सनैलिटी के बारे में ये सारी चीजें हुई, और आज की क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक था हमारा विच इज अबाउट पर्सनैलिटी, उसको अच्छे से समझा, उसको जाना। ठीक है, इन केस यदि आप लोग कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको डालिएगा। जब भी मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा तो मैं उन क्वेश्चंस के क्या करूंगा, आप लोगों को आंसर कर दूंगा। ओके, या फिर जब भी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तो वहां पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिनमें वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सर? सो देखिए, सिंपली ध्यान रखिएगा पहली बात तो कि हमारे दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमको। सो सिंपली रिमेंबर there are 2 marker questions, 7 marker questions and 11 marker question। 2, 7, 11। वर्ड लिमिट भी ध्यान रखिएगा सर, हम लोग को 20 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 50 to 60 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है। उसके रिगार्डिंग हमारे पास कितने पेजेस होंगे, कितनी लाइंस होगी, ये भी याद रखना जरूरी है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द टॉपिक। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है। दैट इज द रीजन कि ये टॉपिक आपको 7 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, एज वेल एज 11 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। अब 7 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो उसके लिए 11 लाइंस हमारे पास में होती है एग्जाम की कॉपी में, यदि आप देखेंगे तो उसमें 10 फैक्टर एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर जाओगे, बहुत आगे चली जाएगी आपकी वर्ड लिमिट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट को वायलेट किए बिना आंसर लिखना है। इज दैट क्लियर? ऐसा ना हो कि आप वर्ड लिमिट को बहुत ज्यादा क्या कर दे, क्रॉस कर दे,
और फिर एग्जामिनर को लगे कि नहीं यार इसने बहुत सारी चीज़ें लिख दी। 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा आंसर राइटिंग के टाइम पर। 2-3 चीज़ें क्या ध्यान रखें, एक तो सर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरी कॉपी हो आपकी। दूसरी चीज़ों पर फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर को उतना ही एक्सप्लेन करिए जितना कि क्वेश्चन के आपके रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिखकर हौच पौच करने की कोशिश नहीं करें। 11 मार्कर क्वेश्चन आया तो फिर तो सर क्या खूबसूरत आंसर लिखेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, बीच में फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर वन बाय वन सारी चीज़ों को समझाएंगे, फिर बाद में कंक्लूजन भी लिखेंगे सर। तो 11 मार्कर में हमारे पास में स्कोप होता है कि हम अपने पैर फैलाएं, हमारे पंख फैलाएं और जितना अच्छे से लिख सकते हैं लिखने की कोशिश करें। बट 7 मार्कर क्वेश्चन में हमारी कुछ लिमिट्स होती है, तो लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंट क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस लाइक सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा कि सर व्हाट इज पर्सनालिटी, डिफाइन पर्सनालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी। सो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या। एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि पर्सनालिटी किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो हमको पता है कि सर लैटिन वर्ड लैंग्वेज का वर्ड है, बेसिकली लैटिन से आया है। देन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, एपीए के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है पर्सनालिटी की, क्योंकि एग्जामिनर सीधा सीधा किसी स्कॉलर के नाम से भी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। एज वेल एज क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, एज वेल एज ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो पर्सनालिटी होती है सबसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी स्कॉलर के अकॉर्डिंग वो आपसे टाइप्स पूछ ले पर्सनालिटी के, कि भाई बताओ शेल्डन के अकॉर्डिंग कितने टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी दे दे उसको 2 मार्कर में लिखना हो आपको। सो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी चीजें सफिशिएंट है, यहीं पर आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।